Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum and welcome to Montessori Complex High School online teaching program of Maths for class 4. Open page number 17 for today's lesson. Our today's topic is brush your brain multiples. यहाँ पे हमें different numbers given हैं जैसे like 18, 12, 24, 16. ठीक है, अब इन numbers को हमें करना या क्या है, हमें ये देखना है कि ये नंबर्स हमें कौन कौन से टेबल में आते हैं। अब जिनको टेबल्स अच्छी तरीके से याद हैं उन बच्चों के लिए इसको करना बहुत आसान है, और जिनको याद नहीं है उनको लिए थोड़ा मुश्किल है। तो बेहतर है कि आप लोग अपने टेबल्स का रिवीजन डेली करें ताकि आपको इस तरह की जब चीज़ें दी जाएं तो वो आप इजीली कर सकें। नाउ लुक एट दिस नंबर 18। ठीक है, इसको हमें करना किस तरह से है, 18 लिखा हुआ है यहाँ पर हमारे पास, और अब हमने इसके वो नंबर्स या वो मल्टीप्लायर्स लिखे हैं जिनको मल्टीप्लाई करने के बाद हमें 18 मिलता है, 18 आता है। ठीक है, जैसे 9 2 ज़ा, 9 को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं 18 आता है। 6 3 ज़ा भी 18 होता है, 3 6 ज़ा 18, 2 9 ज़ा 18 और 18 1 ज़ा 18। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पे आपको नंबर गिवन है 12। अब हम इसके मल्टीप्लायर देखेंगे कि कौन कौन से टेबल में 12 आता है। 2 6 ज़ा 12 होता है, 6 2 ज़ा 12 होता है, 3 4 ज़ा 12, 4 3 ज़ा 12 और 12 1 ज़ा 12। ठीक है, इसी तरह से अब हमारे पास है 24। ठीक है, अब हमें यह देखना है कि 24 हमारे पास कौन कौन से टेबल्स में आता है। अच्छा, यहाँ पे बॉक्स में हमारे पास जगह कम है तो हम यहाँ पे सिर्फ मल्टीप्लायर लिख देंगे, क्योंकि यहाँ पे नंबर हमारे उस सब का आंसर 24 ही आना है और 24 यहाँ पे लिखा हुआ भी है। इसको हम इस तरह से करेंगे। अब 24 कौन कौन से टेबल्स में आता है, 2 12 ज़ा, ठीक है, ये मल्टीप्लाई, 3 8 ज़ा, फिर 8 3 ज़ा, 4 6 ज़ा, और यहाँ पे हम लिखेंगे 6 4 ज़ा, इस तरह से। ठीक है, यहाँ पे हम नंबर्स क्यों नहीं लिख रहे, इसलिए कि 24 यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है, और इन सारे मल्टीप्लाई जब करेंगे तो इसका आंसर हमारे पास 24 ही आएगा। नेक्स्ट नंबर है हमारे पास 36। अब 36 कौन कौन से टेबल में आता है, 36 2 के टेबल में भी आता है, 3 के टेबल में भी आता है। ठीक है, चलो अब हमारे पास 36 है। 36 कौन कौन से टेबल में आता है, हमारे पास 2 में भी आता है, 2 18 ज़ा 36, 3 12 ज़ा 36, 4 9 ज़ा 36 होता है। 5 के टेबल में 36 नहीं आता, 6 6 ज़ा 36, और फिर हमारे पास हम इसी को अगर इन्वर्स कर दें, उल्टा कर दें, 18 2 ज़ा 36। इस तरह से आप अपनी बुक को थोड़ा सा टर्न करके नंबर इजीली लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट नंबर इज 56। अच्छा, अब 56 है तो हम क्या करते हैं, 1 से स्टार्ट करते हैं इसको, इसलिए कि 56 के हमारे पास ज़्यादा मल्टीपल्स नहीं है। 1 को जब हम 56 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 56 ही आएगा। इसके बाद 7 8 ज़ा 56, 8 7 ज़ा भी 56। अच्छा 14 4 ज़ा, और 4 14 ज़ा भी हो सकता था, और यहाँ पे हम लिखेंगे 56 1 ज़ा 56। इस तरह से हम ये इन बॉक्सेस को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, एक कॉलम हमने कंप्लीट कर लिया, 18 पहले से हुआ था, हमने आज इधर अभी किया है 24 36 और 56। इसके अलावा यहाँ पे नंबर्स हैं 16 42 और 64। ये आप लोग कोशिश करके खुद ही से घर पे कंप्लीट करेंगे, और अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो वो हम उसको क्लास में डिस्कस कर लेंगे। नाउ ओपन पेज नंबर 31 फॉर द नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ कंपेयरिंग एंड ऑर्डरिंग फ्रैक्शंस। ठीक है, इसमें आज हम फ्रैक्शंस के बारे में पढ़ेंगे।
फ्रैक्शंस क्या होते हैं? जो इस तरह के इससे नंबर्स लिखे हुए होते हैं उनको हम फ्रैक्शंस कहते हैं। अपॉन में जो नंबर लिखे हुए होते हैं। फ्रैक्शंस विद द सेम डिनोमिनेटर आर कॉल्ड लाइक फ्रैक्शंस। अब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर क्या होते हैं? जो ऊपर नंबर लिखे हुए होते हैं उसको हम कहते हैं न्यूमरेटर, और जो नीचे वाले नंबर्स लिखे हुए होते हैं उनको हम कहते हैं डिनोमिनेटर्स। ठीक है। और फ्रैक्शंस में अगर आपके पास सेम डिनोमिनेटर है, जैसे हम यहाँ पे देख रहे हैं 2/7, 6/7, 1/7, 3/7, 4/7, इन सब में डिनोमिनेटर यानी कि जो नीचे वाले नंबर्स हैं ये सेम है। इसका मतलब है ये फ्रैक्शन को हम कहेंगे लाइक फ्रैक्शंस। लाइक फ्रैक्शंस में होता क्या है जब हम इसको कंपेयर करते हैं? इन लाइक फ्रैक्शंस ग्रेटर द न्यूमरेटर ग्रेटर द फ्रैक्शनल नंबर। लाइक फ्रैक्शंस में यानी कि सेम डिनोमिनेटर वाले फ्रैक्शंस में क्या होता है? अगर न्यूमरेटर यानी कि ऊपर वाला नंबर बड़ा है तो इसका मतलब है फ्रैक्शनल नंबर भी बड़ा है। इन दो को कंपेयर करते हैं 3/8 और 2/8, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है। इसका मतलब है 3/8 की जो वैल्यू है वो 2/8 से ग्रेटर देन है, बड़ी है। इसी तरह से जब हम 2/8 और 1/8 को कंपेयर करेंगे तो 2/8 और 1/8 में डिनोमिनेटर सेम है, इसलिए 2/8 1/8 से बड़ा है, ग्रेटर देन है। फ्रैक्शन विद डिफरेंट डिनोमिनेटर्स आर कॉल्ड अनलाइक फ्रैक्शंस। जो फ्रैक्शंस डिफरेंट डिनोमिनेटर के होते हैं उनको हम कहते हैं अनलाइक फ्रैक्शंस। जैसे देखें यहाँ पे लिखा हुआ है 1/4, 2/3, 3/8, 5/9। सब में जो डिनोमिनेटर है यानी कि जो नीचे वाले नंबर्स हैं वो अलग अलग हैं। अच्छा, हम जब कंपेयर करते फ्रैक्शंस को देखते हैं तो हम हमेशा डिनोमिनेटर वाले नंबर जो नीचे लिखे हुए होते हैं उसको देखकर ये बताते हैं कि ये लाइक फ्रैक्शंस है या अनलाइक है। जैसे अभी हमने लाइक फ्रैक्शंस में ये पढ़ा कि डिनोमिनेटर सेम होगा तो ये लाइक फ्रैक्शंस कहलाएंगे, और अगर डिनोमिनेटर डिफरेंट होंगे तो ये अनलाइक फ्रैक्शंस कहलाएंगे। अब अनलाइक फ्रैक्शंस में क्या होता है? इन अनलाइक फ्रैक्शंस विद द सेम न्यूमरेटर ग्रेटर द डिनोमिनेटर स्मॉलर द फ्रैक्शनल नंबर। अच्छा, इसका क्या मतलब हुआ? अनलाइक फ्रैक्शंस में अगर आपके पास न्यूमरेटर में यानी कि जो ऊपर लिखे हुए नंबर हैं ये सेम हैं, ग्रेट और अनलाइक फ्रैक्शंस में आपको पता है डिनोमिनेटर हमेशा चेंज ही होते हैं तो इसीलिए उसको अनलाइक फ्रैक्शन कहा जाता है। लेकिन उसमें अगर न्यूमरेटर ऊपर वाले नंबर सेम हो तो जो जिसका डिनोमिनेटर बड़ा होगा वो स्मॉलर फ्रैक्शन कहलाएगा, जिसका डिनोमिनेटर यानी कि नीचे वाला नंबर बड़ा होगा वो स्मॉलर फ्रैक्शनल नंबर कहलाएगा। जैसे यहाँ पे आपको एग्जाम्पल में लिखा हुआ है 3/7 और 3/5। वैसे तो 7 बड़ा नंबर है, लेकिन जब हम इसको फ्रैक्शनल फॉर्म में लिखेंगे डिफरेंट डिनोमिनेटर के साथ और सेम न्यूमरेटर के साथ कंपेयर करेंगे तो जो ग्रेटर द डिनोमिनेटर बड़े नंबर वाला डिनोमिनेटर जो होगा वो छोटा कहलाएगा। इसकी एग्जाम्पल आप इस तरह से आसान लफ्ज़ों में ये समझ लीजिए कि अगर आपके पास 3 पिज़्ज़ा हैं, ठीक है, और उसको आपको 7 बच्चों में डिवाइड करना है तो पिज़्ज़ा के जो पीसेस होंगे वो छोटे किए जाएंगे, छोटे होंगे। लेकिन अगर आपके पास 3 ही पिज़्ज़ा हैं और उसको आपको 5 बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट करना है, 5 बच्चे हैं, 5 स्टूडेंट्स हैं या चिल्ड्रन हैं, तो आपको पिज़्ज़ा के पीसेस बड़े मिलेंगे। ठीक है, इसीलिए पीसेस छोटे हो जाएंगे तो 3/7 छोटा नंबर हो जाएगा, इसीलिए यहाँ पे 3/7 इज लेस देन 3/5 लिखा हुआ है। इन अनलाइक फ्रैक्शन विद द डिफरेंट डिनोमिनेटर ग्रेटर द डिनोमिनेटर स्मॉलर द फ्रैक्शनल नंबर। इसमें भी यही बात है कि अगर न्यूमरेटर डिफरेंट भी है, देखें इसमें ऊपर वाले दोनों नंबर डिफरेंट हैं, इसमें दोनों नंबर सेम थे, न्यूमरेटर ऊपर वाले नंबर को कहते हैं, इसमें डिफरेंट है, फिर भी ग्रेटर द डिनोमिनेटर स्मॉलर द फ्रैक्शनल नंबर। अगर ऊपर वाले नंबर अलग अलग भी हो, डिफरेंट न्यूमरेटर भी हो, तब भी जिसका डिनोमिनेटर बड़ा होगा वो स्मॉलर फ्रैक्शनल नंबर कहलाएगा। ठीक है, ठीक है। अनलाइक फ्रैक्शंस में जिसके डिनोमिनेटर डिफरेंट होते हैं, न्यूमरेटर सेम हो या डिफरेंट हो, ग्रेटर डिनोमिनेटर वाला जो फ्रैक्शनल नंबर होगा वो स्मॉलर फ्रैक्शनल नंबर कहलाएगा।
अच्छा, इस पार्ट में हमने अपनी एक्सप्लेनेशन कंप्लीट की है। इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में, सेकंड पार्ट में हम अपनी एक्सरसाइजेस करेंगे। सो वॉच पार्ट 2 ऑफ दिस वीडियो फॉर द एक्सरसाइजेस। थैंक यू।